गुड इवनिंग बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैपेसिटर पे एक क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल है। इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप आप लोग समझेंगे क्योंकि ऐसे पैटर्न के क्वेश्चन करने में आपको काफी हेल्पफुल रहेगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है इन सॉन डायग्राम फाइंड, फर्स्ट आपको फाइंड करना है टोटल एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी, और दूसरा फाइंड करना है टोटल स्टोर्ड एनर्जी इन कैपेसिटर्स, और तीसरा आपको फाइंड करना है हीट लॉस्ट बाय कनेक्टिंग वायर्स। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को हम करते हैं सॉल्यूशन। यहां देखें, जैसे ही बैटरी के साथ ये दोनों कैपेसिटर जैसे सीरीज में जोड़े जाते हैं तो ए और बी के बीच में आपके पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा? तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी ये क्या मिलेगा बच्चों? तो ये मिलेगा 4 का सीरीज कॉम्बिनेशन विद 6 माइक्रोफैरेड के साथ, और दो कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 से क्या हो जाएगा 4 इंटू 6 बाई 10 दैट इज 2.4 माइक्रोफैरेड। तो इस तरीके से ए और बी के बीच में आपके पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इतना है। अच्छा, अब हम पहला पार्ट करते हैं बच्चों, टोटल एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी कितना है। तो इतने इक्विवेलेंट का कैपेसिटेंस जब 20 वोल्ट के बैटरी के साथ जोड़ा जाएगा तो कितना चार्ज विड्रॉ करेगा सिस्टम? तो मान लो चार्ज Q विड्रॉ किया, चार्ज विद Q अगर विड्रॉ किया तो हम लिख सकते हैं चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी। बैटरी के द्वारा चार्ज सप्लाइड कितना है यहाँ पे? ये है Q इक्वल टू हो जाएगा बच्चों ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 2.4 और अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस 20, ये हो जाएगा बच्चों कितना 48 माइक्रो कूलम। तो बैटरी इतना चार्ज सप्लाई करेगा इस कॉम्बिनेशन को। तो पहला पार्ट कह रहा है टोटल एनर्जी सप्लाइड कितना होगा। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस पे बैटरी अगर इतना चार्ज सप्लाई करता है तो इसका अर्थ है कि बैटरी ने वर्क कितना किया? तो पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, जो बैटरी ने वर्क किया वही एनर्जी सप्लाइड है। तो आप लिख सकते हैं एनर्जी सप्लाइड बाई बैटरी, ये बराबर होगा बच्चों वर्क डन बाई बैटरी। अच्छा, बैटरी इस पोटेंशियल डिफरेंस में बच्चों कितना काम करता है? पोटेंशियल डिफरेंस है 20 और पूरे सिस्टम को इतना चार्ज सप्लाई किया गया है 48 माइक्रो कूलम। तो ये माइक्रो जूल में आ जाएगा आंसर बच्चों। अच्छा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? तो ये मिलेगा बच्चों 960 माइक्रो जूल। तो इस तरीके से बैटरी इतना एनर्जी सप्लाई करेगा या बैटरी के द्वारा वर्क डन इतना होगा। अच्छा, अब दूसरा पार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अगर बैटरी ने इतना काम किया तो दूसरा पार्ट कह रहा है टोटल स्टोर्ड एनर्जी इन कैपेसिटर्स क्या होगा। तो देखिए, जब भी कैपेसिटर के नेटवर्क को बैटरी के साथ जोड़ा जाता है तो बैटरी जितना एनर्जी सप्लाई करता है या बैटरी जितना वर्क करता है उसका केवल हाफ पार्ट ही इन दोनों ही कैपेसिटर पे स्टोर हो पाता है। तो आपके पास क्या लिख सकते हैं बच्चों? स्टोर्ड एनर्जी इन कैपेसिटर्स, ये क्या हो जाएगा बच्चों? तो ये सप्लाइड एनर्जी का हाफ हो जाएगा, हाफ ऑफ 960 माइक्रोजूल। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा बच्चों 480 माइक्रोजूल। इतना एनर्जी उसमें स्टोर हो पाएगा पूरे सिस्टम में दोनों कैपेसिटर के एक्रॉस। आप चाहो तो इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं भाई, इसके एक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे तो इसके एक्रॉस स्टोर एनर्जी हाफ CV1 स्क्वायर हो जाएगा।
इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो हाफ CV2 हो जाएगा। और दोनों ही एनर्जी को जब जोड़ के देखेंगे तो आप पाएंगे इतनी ही एनर्जी वहां मिलती है। इस तरह क्रॉस चेक कर ले सकते हैं आप। तो हमारे क्वेश्चन में 2 पार्ट हमने बच्चों कर लिया। अब हम तीसरा पार्ट करते हैं। तीसरा पार्ट क्या कर रहा है? तीसरा पार्ट कर रहा है कि इस पूरे प्रोसेस के दौरान कितना हीट वायर के अंदर लॉस हुआ है। तो देखिए होता क्या है, बैटरी ने बच्चों इतना एनर्जी सप्लाई किया और इसका केवल और केवल हाफ पार्ट 480 माइक्रो जूल ही स्टोर हो पाता है। तो आधी एनर्जी कहां गई? तो आधी एनर्जी वही हीट में यहां पे लॉस के रूप में हो गई। और किस में? कनेक्टिंग वायर्स में। तो आप लिख सकते हैं हीट लॉस्ट इन कनेक्टिंग वायर्स इक्वल टू सप्लाइड एनर्जी 960 माइनस स्टोर्ड एनर्जी 480 और माइक्रो जूल में होगा आंसर ये क्या आएगा? ये भी आएगा 480 माइक्रो जूल। तो ये जितनी भी बातें मैंने बच्चों आपको स्टेप बाय स्टेप 3 पार्ट में बताया, इन्हीं पार्ट्स का इस्तेमाल अलग अलग क्वेश्चन में, डिफरेंट प्रकार के क्वेश्चनों में आप कीजिएगा। देखिएगा कि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप क्वेश्चन को सही तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए बच्चों कैपेसिटर पे और हम क्वेश्चन देखते हैं।